नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। में हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बुलंदशहर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 7 साल के मासूम को इसलिए मंदिर से बाहर निकाल दिया गया, इसलिए पीटा गया क्योंकि वो छोटी जाति का था। इसी पर बात करेंगे। फिर तालिबानी सजा। यूपी के बुलंदशहर के पहासू थाने के कस्बा पहासू में बने माता रानी के मठ मंदिर में, जहां मंदिर में रोज शाम को आरती होती है और सभी श्रद्धालु मंदिर में आरती में शामिल होने के लिए जाते हैं, वहीं एक गरीब दलित का बेटा मंदिर पर आरती में शामिल होने के लिए पहुंचा था, तो मंदिर के पुजारी के द्वारा आरती लेने पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। जबकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन शायद मंदिर के पुजारी ये बात तो भूल गए, लेकिन दलित की वजह से उस बच्चे को काफी लोगों के सामने जमीन पर उठाकर पटक दिया और फिर लात मार मार कर पीटना शुरू कर दिया। और पिटाई का ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। जब एक व्यक्ति ने उसे बचाने की कोशिश की तो उस व्यक्ति के साथ भी मंदिर के लोगों ने मारपीट कर डाली। बच्चे को बचाने वाले के भाई हेमंत उर्फ बंटी राजपूत ने बुलंदशहर एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है और पहासू पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान भी उठाए हैं। अब देखना यह होगा कि जनपद बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार सिंह क्या कार्रवाई करते हैं। पीड़ित की ओर से दलित मासूम बच्चे को न्याय कब मिलेगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। भाई ने एक बच्चे को पीटते हुए एक दबंग व्यक्ति को रोका, जिसके विरोध रोकने पर लाठी डंडों से मेरे भाई को पीटा और पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए मेरे भाई को ही थाने में बंद कर रखा है, जबकि उसके सर में हाथ पैरों में चोट लगी हुई है और उसका मेडिकल तक नहीं कराया, फर्स्ट एड तक नहीं दिलवाई और मेरे भाई को बंद कर रखा और दूसरे पक्ष को अपने घर है। उच्च अधिकारियों से मिलने के आश्वासन दिया है। आश्वासन मिला है कि देखते हैं, इसमें जांच कराएंगे, जांच का विषय है। तो आपने देखा बुलंदशहर का ये मामला, जहां एक मासूम बच्चे को, जिसको जाति, बड़ी जाति, ऊंची जाति, कोई उसको कुछ नहीं पता है, वो मंदिर पहुंचा था आरती में शामिल होने के लिए और वहां उसके साथ इस तरह की बदसलूकी की गई है। जो पुजारी था उसने उसे बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद उसे पीटना शुरू कर दिया। जो घटना है सीसीटीवी में कैद हो गई है और जो युवक उसे बचाने पहुंचा था उसके खिलाफ भी लोग वहां खड़े हो गए, उसको भी पीटना शुरू कर दिया। जिसके बाद जो पीड़ित है, जो युवक है, उसके भाई ने इसकी शिकायत की है। इस पर तो हम बात करेंगे। इसके अलावा एक और खबर अमरोहा से है। मंद बुद्धि को तालिबानी सजा दी गई है। एक और मामला अमरोहा से, मंद बुद्धि को दी गई तालिबानी सजा। तो एक तरफ जहां बुलंदशहर का मामला आपको बता रहे थे, वहीं अमरोहा का एक मामला सामने आया है। चोरी के शक में पेड़ से बांधकर तालिबानी सजा दी गई है और जिसे पीटा गया है वो मंद बुद्धि बताया जा रहा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अमरोहा का ये मामला आपको बता रहे हैं। दलित मंद बुद्धि को दी गई है तालिबानी सजा। वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई पुलिस। तो दो मामले आपको बता रहे हैं, एक बुलंदशहर का, दूसरा अमरोहा का। और ये देख सकते हैं आप अमरोहा का जो मामला है, जहां एक युवक को रस्सी से बांध रहे हैं, जो वहां लोग हैं। अगर कोई गलती करता है तो पुलिस थाने चौकी बनी हुई है, वहां पर आप जाके उसकी शिकायत कीजिए, खुद ही सजा सुनाने लग जाएंगे। अमरोहा का ये मामला आपको बता रहे हैं। और जो युवक है मंद बुद्धि बताया जा रहा है, चोरी के शक में, मतलब चोरी के शक में उसकी पिटाई की गई है। अगर आपको चोरी का शक है तो पुलिस वालों से शिकायत कीजिए, थाने में जाइए, चौकी में जाइए। पुलिस उससे पूछे कि उसने चोरी की है या नहीं की है।
या फिर आप शक के आधार पर किसी को पीटना शुरू कर देंगे। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से तालिबानी सजा दी जा रही है एक युवक को, उसे पेड़ से बांधा जा रहा है, तमाम सारे लोग इकट्ठा हैं, कोई भी इसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। और इसी पर हम बात करेंगे, कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे हमारे साथ, हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रमोद अपनी राय दीजिए। शायद प्रमोद से हमारा संपर्क टूट गया, वापस कोशिश करेंगे। इसी पर हम बात करेंगे, हमारे साथ अनिल मीणा जुड़ गए हैं बुलंदशहर से, हमारे संवाददाता। इसके अलावा संजय कुमार अमरोहा से भी जुड़ गए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। श्रीकांत जी आपके पास आएंगे, उससे पहले अनिल के पास आएंगे जो बुलंदशहर से बने हुए हैं। अनिल, जो बुलंदशहर का मामला है, एक मासूम को मंदिर से बाहर कर दिया जाता है, फिर उसे पीटा जाता है और किधर पीटा जाता है और कोई बचाने की कोशिश नहीं करता, और जो बचाने की कोशिश करता है उसको पीट दिया जाता है। क्या कुछ हद तक कार्रवाई हुई है बुलंदशहर के मामले में, अनिल? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सिलेंडर जनपद बुलंदशहर के पहासू कस्बे के पहासू मठ मंदिर का मामला है, जो कस्बा पहासू का प्रसिद्ध मंदिर है। उसमें जो एक मासूम बच्चा है, सभी जैसे जिस तरह से रोज की तरह आरती करने जाते हैं, तो वो भी मासूम बच्चा वहां जाता है, लेकिन सिर्फ उसका दोष इतना है कि वो दलित परिवार से था, और जो पुरोहित थे, वो पंडित थे, उन्होंने दलित होने के नाते ही उस बच्चे को उठाकर जमीन पर पीटा। और सबसे बड़ा यह सवाल यह था, जो उसको बचाने वाला व्यक्ति है, उसके भी खिलाफ पुलिस जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन जो बचाता है व्यक्ति उसको शांति भंग के उसमें चालान कर देती है। लेकिन एसएसपी ने जब वीडियो वायरल पे संज्ञान लिया तो उन्होंने हालांकि एक जो आरोपी है सुधांशु शर्मा, उसको गिरफ्तार पुलिस को निर्देशित किया था और पहासू पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि मंदिर में भी जातिवाद की भावना रखी जा रही है, जबकि जब सभी लोगों से जिस समय मंदिर बनाया जाता है, चंदा लिया जाता है, उस समय जाति भावना लोगों में नहीं होती है, लेकिन जिस समय पुरोहित होते हैं, जो मंदिर के पुजारी होते हैं, वो एक जाति भावना की भावना फैलाते हुए लोगों में द्वेष भावना पैदा उत्पन्न करते। देखिए, मैं उस परिवार के पास मौजूद हूँ, जो लड़का है, जो मासूम बच्चा है, मात्र 10 साल का बच्चा है, जो कुछ भी नहीं जानता, अबोध बालक है, उसके साथ जिस तरह की मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है, एक हैरान करने वाली बात है, शर्मसार करने वाली बात है। देखिए, वो बच्चा है, अगर हम बात करें तो ये वही मासूम बच्चा है जिसके बच्चा जो बता रहा था, उसका कहना यह है कि मेरे यहाँ पे दर्द है और इसके दांत हैं। अब पुजारी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि वो आरती की जो थाली होती वहां से वो पैसे उठा रहा था, इस वजह से उसको रोका, जब नहीं माना तो उसको मंदिर से बाहर किया। हम चाहेंगे बच्चे से एक बार पूछिए आखिर क्या वजह है जो पीटा गया है। पहली बात तो पीटने का अधिकार नहीं है, और जो पुजारी की तरफ से बात सामने आ रही है कि पूजा की थाली से पैसे उठाए जा रहे थे, हम चाहेंगे उस बच्चे से पूछें क्या पूरा घटनाक्रम है। अनिल जी बिल्कुल, मैं बच्चे से बात करता हूँ। देखिए, बच्चे हमारे साथ मौजूद है, उस बच्चे से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अच्छा, आपको क्यों पीटा गया था मंदिर में? आरती ले रहा था। अच्छा, पुजारी का कहना यह है कि आप उसमें थाली में पैसे ले रहे थे, क्या ऐसा मामला है कुछ? नहीं। अच्छा, बिना आरती लेने के लिए पीटा गया सिर्फ? यस। तो किसी ने बचाया नहीं आपको? नहीं। अच्छा, किसी ने नहीं बचाया? बचाए थे। अच्छा, एक व्यक्ति ने बचाए थे, तो पुलिस ने उसको भी जेल भेज दिया। देखिए, बच्चे का कहना है कि मैं मंदिर से कोई पैसा नहीं ले रहा था, लेकिन देखिए उसकी माँ जो माँ है वो मेरे साथ मौजूद है। उन्होंने किस तरह से देखिए अपने बयान, आपके बेटे को मारा गया है, क्यों मारा गया है? बच्चा आरती ले रहा था, आरती जो है रोका था कि इसने पैसे आरती समझा नहीं कि बोले थे पैसे निकाले, और ये जातिवादी का वो पंडित थे और ये जाटव थे, इसलिए मारा गया था। तो क्या आप मानती है कि आपको आपके बच्चे को दलित की वजह से पीटा गया है? जाति पंडित लोग तो ऐसे ही करते हैं। और आप एक जो आरोपी है, जो पीटने वाला आरोपी है, तो उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और क्या आप चाहती हैं? चाहते हैं जो हमारे बच्चे को मारा उसको दंड मिलना चाहिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार से किस तरह की आपको कहते हैं कि जिस तरह से मंदिरों में इस तरह का व्यवहार हो रहा है? जातिवादी का भेदभाव हो रहा है, तो होना नहीं चाहिए ना। अच्छा, होना नहीं चाहिए। वो तो मंदिर तो सबके लिए बने। तो अनिल, ये सवाल पूछिए कि पुजारी जो था उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया जैसा कि आप बता रहे हैं, इसके अलावा जो और भी लोग थे जो उनके समर्थक में थे पुजारी के,
उनके खिलाफ भी कार्रवाई चाहती है जो पीड़ित पक्ष है, जो बच्चे की माता जी हैं? अनिल जी बिल्कुल, देखिए बच्चे की माता जी से हम एक बार फिर बात करते हैं। अच्छा, जो आरोप एक बच्चे जिसको पीट रहा था उसको तो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया था। अच्छा, जो और भी लोग थे उस वीडियो में, जो और लोग आ रहे थे, क्या उनको भी आप चाहती है सजा मिले? नहीं, उनको क्या सजा मिलनी चाहिए, जो कहा था वो सबको सजा मिलनी चाहिए, जो है नाजुक काम किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए ना। अच्छा, आप चाहती हैं जो 2-4 लोग और भी थे उनको भी सजा मिलनी चाहिए? और क्या मिलनी चाहिए? देखिए कैलेंडर, जो बच्चे की माँ है वो चाहती है कि जो ठीक और है, आप अनिल बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच हमारे साथ उमेश जुड़ गए हैं मेरठ से। उमेश के पास आएंगे, उससे पहले प्रमोद एक दर्शक हमारे साथ हैं, प्रमोद से जान लेते हैं। प्रमोद जी, क्या राय है आपकी? तो सर ये बताइए कि पहले तो पुजारी जी मारे हैं, अब पुजारी जी गिरफ्तार हुए हैं कि नहीं हुए? जी, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार कर लिया तो सिर्फ पुजारी जी किया जा रहा है, उनका नाम पूरा बताया नहीं जा रहा है। इससे K9 की हम लोग बहुत सम्मान करते हैं और K9 ऐसा सही कोई भी समाचार पे नहीं दिखाई देता है। शुक्रिया आपकी राय देने के लिए। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उमेश, आप अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार सर। चौहान साहब नमस्कार। नमस्कार जी। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि अब हमारे प्रदेश में गरीब आदमी की कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में गरीब आदमी की कोई सुनने वाला नहीं है। गरीब के बच्चे को कहीं भी पीट देते हैं और उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। वो कहीं पे भी जाता है तो लोग पीट के बैठ जाते हैं, माँ बाप भी और पुलिस तंत्र भी कोई ध्यान नहीं देता है गरीब की तरफ। इसलिए दिन पे दिन तालिबानी राज बढ़ता जा रहा है और गरीब आदमी मरता जा रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया आपकी राय देने के लिए। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, रवि, अपनी राय दीजिए। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि कल के प्रोग्राम में भी आपकी एक खबर चली थी जिसमें लोग वहाँ घर बेचने के तैयार हो गए थे और आज भी दलित समाज से एक खबर आ रही है। तो क्या ये हिंदुस्तान में भारतीय संविधान होने के बावजूद भी क्या मनुस्मृति लागू कर दी गई है क्या? मेरा ये जानना है। बिल्कुल, शुक्रिया आपकी राय देने के लिए। और हम लगातार इसी पर बात कर रहे हैं और अभी जो डीएम हैं बुलंदशहर के, उनसे के न्यूज़ ने बातचीत भी की है। उनका कहना है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो भी उन्माद फैलाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबां केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं तालिबानी सजा की। फिर तालिबानी सजा, दो मामले सामने आए हैं। पहला जो था बुलंदशहर का, जिसका अभी हमने जिक्र किया, जो पीड़ित था बच्चा और पीड़ित की मां से बातचीत भी की हमारे संवाददाता ने।
फिलहाल जो पुजारी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरा मामला जो है चोरी का, अमरोहा का, वहां पर गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और युवक के हाथ पांव बांधते हैं और पेड़ में बांधकर उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। कोई पुलिस चौकी, कोई पुलिस थाने नहीं जाता। इसी पर बात कर रहे हैं, कई सारे अलग अलग जिलों से संवाददाता हमारे बने हुए हैं और एक कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरीक सिंह जुड़ गए, जिला संयोजक हैं अमरोहा से। अमरीक जी के पास आऊंगा, उससे पहले श्रीकांत चौहान हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीकांत जी, कल भी घटना सामने आई थी सांगवान सिटी की और आज ये दूसरी घटना बुलंदशहर की, अमरोहा की, कैसे देखते हैं? आज भी हम उसी युग में जी रहे हैं, छोटी जाति बड़ी जाति, या फिर जो लिंचिंग के मामले पिछले कई सालों से हम देखते चले आ रहे हैं, वो अमरोहा में सामने आता है, जहां पर बिना सबूत भी नहीं, चोरी के शक में पीटना शुरू कर देते हैं। अपने हाथ में सारा कानून व्यवस्था ले रहे हैं लोग। सर, पहले तो ये था कि जानवरों में जाति हुआ करती थी, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि इंसान में भी जातियां हुआ करती हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सर हम मनुष्य हैं कि हम जानवर हैं। लोग दलित को पता नहीं किस नजरिए से देख रहे हैं। संविधान को कुछ मानते हैं कि नहीं? इस देश में जो संविधान चल रहा है उसकी चलने देंगे क्या नहीं? मुझे तो आज भी वो दौर याद आ रहा है जब बाबा साहब के समय का दौर था, कि जब दलितों को मारा जाता था। लेकिन बाबा साहब के दौर में और आज के दौर में कोई फर्क नहीं दिख रहा सर। आज इस देश में संविधान होने के बाद भी इतनी मतलब कठिन कार्रवाई होने के बाद भी लोग इस बात को मान नहीं रहे हैं कि दलित भी इस देश का। श्रीकांत, आपको रोकेंगे, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर अमन खुराना राजस्थान से। डॉक्टर अमन, आप अपनी बात कह सकते हैं। शायद डॉक्टर अमन का संपर्क टूट गया है। वापस हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। श्रीकांत जी, हम चाहेंगे आप आपकी बात अधूरी रह गई थी, उसे पूरा करें। सर, पहले तो मैं बोलना चाहूंगा बच्चे के लिए कि बच्चों की कब से जाति होने लगी। मुझे तो यही समझ में नहीं आता। बच्चा एक मासूम है, ये देश का भविष्य है सर, और देश के भविष्य को अगर जाति के आधार पर अगर देखा जाए तो ये सरासर गलत है सर। मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर कोई दलित पेड़ को मारो, लेकिन आज ये देश के प्रधानमंत्री जी की भी बात को काट रहे हैं, जे देश के संविधान की बात को काट रहे हैं, जे देश के आर्टिकल 28 की बात काट रहे हैं जी। और सबसे बड़ी बात, जिसने पिटाई की है खुद मंदिर का पुजारी है। हमने तो कहीं शास्त्रों में नहीं पढ़ा ऐसा, कहीं पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में ऐसा लिखा हो कि दलित जो है वो भगवान की पूजा नहीं कर सकता। तो ये जो पुजारी पूजा कर रहे हैं मंदिरों में, तो क्या इन्होंने शास्त्र, वेद, पुराण का अध्ययन नहीं किया? ऐसे ही मंदिर में पूजा कराने बैठ गए, सिर्फ पैसा कमाना, दुकानदारी करना धर्म के नाम पर। श्रीकांत जी। सर, धर्म इस समय कुछ नहीं बचा है। धर्म सिखाता है मानवता सर, लेकिन मानवता इस समय हमें कुछ दिख नहीं रही है सर। वो कैसे सर कि अगर बच्चे ने थाली में से अगर पैसे निकाले भी, एक बात कह रहे हैं कि अगर बच्चे ने थाली में से पैसे निकाले भी तो आपको क्या दिक्कत है? जब उस भगवान को दिक्कत नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है सर? इस देश में रहते हुए दलितों का तो ये करना पड़ेगा कि सर हमें तो धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। जिस तरीके से दलितों पर हर दिन अत्याचार हो रहे हैं, हमें तो धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा सर। मतलब हम किस बात के हम हिंदू हैं? मतलब कुत्ता मंदिर में जा सकता है। हालांकि हमने डीएम से बात की, न्यूज़ ने डीएम से बात भी की, जो वहाँ डीएम है चंद्र प्रकाश सिंह। उनका कहना है कि धर्म और जाति को लेकर अगर कोई भी उन्माद होता है, झगड़ा होता है, किसी को परेशान किया जाता है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हालांकि गिरफ्तारी भी हो गई, लेकिन आखिर ऐसी चीजें समाज में पैदा कहां से हो रही? ऐसे ये कौन लोग हैं जो अभी भी उसी जो कई सालों पहले जो होता था भेदभाव, उसी में जी रहे हैं? एक और मामला है जो अमरोहा से है, हमारे संवाददाता संजय कुमार बने हुए हैं। संजय, आपके पास आएंगे। जो अमरोहा का मामला सामने आया, सिर्फ चोरी के शक पर पीटना शुरू कर दिया, क्या कुछ कार्रवाई हुई है जो लोग पिटाई कर रहे थे उन पर अब तक? संजय।
देखिए मैं आपको बता दूं, यह मामला अमरोहा जनपद के हसनपुर का है, जहां पर एक प्रदर्शनी मेला लगा हुआ है। उस मेले में आज सुबह एक युवक वहां कुछ एक्टिविटी करता दिखाई दिया, तो वहीं आसपास के लोगों ने उसे चोर समझकर पीटना शुरू कर दिया, जबकि चोरी का कोई इल्जाम उस पर साबित भी नहीं हुआ था, मगर उसको बेरहमी से वहां के आसपास के लोगों ने पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते उसके दोनों हाथ बांध दिए और दोनों हाथ बांधने के बाद उसको पेड़ से बांध दिया गया है। और किसी ने उस वीडियो को ट्वीट करके एसपी जो अमरोहा एसपी है विनीत जायसवाल, उनको ट्वीट किया है। अधिवक्ता ने ट्वीट के बाद अमरोहा पुलिस एक्शन में आई और तीन लोगों पर सख्त कार्रवाई के चलते उनका चालान काट दिया गया है, उन पर मुकदमा। ये युवक है मंद बुद्धि बताया जा रहा है, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जब जांच पड़ताल पुलिस ने की तो वहां युवक को मनबुद्धि बताया गया। जो युवक अपने आप को ना अपना नाम बता पा रहा है, ना जगह का पता बता पा रहा है, मगर उसके बाद भी वहां के लोग एक बेरहमी से उस युवक को पीट रहे हैं, जिसके चलते सख्त कार्रवाई की गई है अमरोहा एसपी द्वारा और तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। संजय, आपसे जानना चाहेंगे किन धाराओं में, कौन सी धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है? तो खतरनाक है, लिंचिंग का मामला है। बहुत से मामले में देखे कि लोगों की जान भी चली जाती है ज्यादा पिटाई होने से। देखिए उन तीनों युवकों का शांति भंग में चालान काट दिया गया है। सिर्फ शांति भंग में चालान काटा है, बाकी कोई धाराएं नहीं लगाई गई? जी अभी तक तो इतना ही पता है, शांति भंग में उनका तीनों का चालान काट दिया गया है, बाकी आगे की कार्रवाई जांच के द्वारा की जाएगी। जो पीड़ित पक्ष है, जिसकी पिटाई हुई है, उसका क्या कुछ कहना है इस कार्रवाई से? जो उसके परिवार वाले, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए मैं आपको बता दूं, अभी तक जो पीड़ित पक्ष है वो अभी नहीं मिल पाया, क्योंकि जो युवक की पिटाई की गई है वह मंदबुद्धि है और वो ठीक से नहीं बता पा रहा है कि वो कहाँ का निवासी है और कहाँ का है। मगर वहां के कुछ लोगों ने बताया कि यह युवक मंदबुद्धि है, जो अच्छाई बुराई को नहीं पहचानता है। जी संजय, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जैसा हम देख पा रहे हैं, ऐसा तो मानसिक रूप से विक्षिप्त नजर नहीं आ रहा, जैसे तस्वीरों में देख रहे हैं कि वो ठीक ठाक कपड़े पहने हुए हैं, हालांकि वो ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। तो क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती है उसकी पहचान करने की, कहाँ का रहने वाला है, यहाँ क्या करने आया था? उसने जीन्स शर्ट शूज पहने हुए हैं, तो ये तो नहीं कह सकते पूरी तरह से वो पागल है, कुछ भी ना जानता हो, जैसा हम तस्वीरों में देख रहे हैं। संजय, या फिर पुलिस बचने की कोशिश कर रही है, इस मामले में ज्यादा पढ़ना ही नहीं चाहती है, क्योंकि मामले के भीतर अगर जाएंगे तो फिर कार्रवाई एक्शन कठोर करना होगा जो जिम्मेदार हैं। संजय जी देखिए, हमने जिम्मेदारों से बात की तो वहीं उन्होंने, जिम्मेदारों ने बताया, वहीं थाना निरीक्षक ने बताया कि ये मनबुद्धि है जो अपना नाम पता ठीक से नहीं बता पा रहा है, मगर जानकारी के अनुसार पता लगाया गया है कि ये मनबुद्धि है और ये पता नहीं कहाँ का है, काफी दिनों से यहाँ घूमता नजर आता है। जी ठीक है, हमारे साथ बने हुए हैं अमरोहा से अमरीक जी। कैसे देखते हैं इस मामले को? तो मामला दर्ज किया, क्या सही चिंग के बहुत सारे मामले हमने देखे, लोगों की जान चली चिंग से कम नजर नहीं आ रहा है, उसके हाथ पांव बांधे जा रहे हैं, पेड़ से बांधा जा रहा है, तमाम सारे लोग जैसे उस पर टूट पड़ रहे हैं, उसे बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो और चोरी की शक में, और जैसा हमारे संवाददाता बता रहे कि चोरी भी नहीं की उसने, बाद में पता चला। अमरीक जी, अमरीक सिंह जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? श्रीकांत चौहान आप ही के पास आएंगे। श्रीकांत चौहान, कैसे देखते हैं इस मामले को? जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि पुलिस जो है ये यही नहीं पता लगा पाई ये जो पीड़ित है कहां का, और जो कार्रवाई की गई है सिर्फ शांति भंग की कार्रवाई की गई है। सर पहले तो ये देखना चाहिए कि जो पीटने वाले लोग हैं वह कौन है, पहले उन पर SC/ST एक्ट लगाना चाहिए। और सर मॉब लिंचिंग जो आप कह रहे हैं, सर ये मॉब लिंचिंग, ये अगर इसके साथ हम थोड़ी सी श्रीकांत जी आपको बता दें, ये शायद वो दलित वाला मामला नहीं है, दलित वाला मामला जो है वो आपका बुलंदशहर का है, यह अमरोहा का मामला है। यहाँ पर ये पता है जो युवक है मंदबुद्धि है, बस इतना पता है। लेकिन जो लोग पीट रहे हैं तो उससे तो जो धाराएं हैं वो तो शांति भंग की नहीं होनी चाहिए,
ये तो हत्या का प्रयास कह सकते हैं, गैर इरादतन हत्या कह सकते हैं। सर ये तो डायरेक्ट 307 का वो है केस, और डायरेक्ट 307 के साथ सर मैं तो ये देख रहा हूँ कि आजकल हर कोई अपने आप में कोर्ट बन गया है, हर कोई अपने आप में जज बन गया है। तो ये काम जो है वो कोर्ट का है, लेकिन ये लोग कैसे उस व्यक्ति को वो दे रहे हैं जो न्याय, और जो वो उसको जो दोषी ठहरा रहे हैं, जब कोई सबूत नहीं है सर, तो बिना सबूत के जो कैसे कर रहे हैं ये? भाई अगर सबूत है भी तो उसका कोर्ट करेगी। ये लोग कौन है जो ये कर रहे हैं? ये तो मानवता को सरासर मतलब बेशर्मी वाली बात। और सबसे बड़ी बात है श्रीकांत की चोरी भी नहीं की उसने, जो बाद में पता चला उसने चोरी भी नहीं की, चोरी का शक था, और चोरी के शक के आधार पर इस तरह से पिटाई किया जाना, जो मानवता है इसे भूल चुके हैं लोग। और जब लगता है कि कोई अकेला है, कमजोर है, टूट पड़ो उस पर, अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दो। और ऐसे ही कुछ दबंग अगर किसी गांव क्षेत्र में पहुंच जाएं असलहे लेके काफी संख्या में और किसी की पिटाई करे, तब गांव वाले बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि उनको लगता है उनकी खिलाफत हम नहीं कर सकते। तब उन्हीं के गांव का पड़ोसी पीटा जाता है, वो सिर्फ देखते रहते हैं। सर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जब किसी लड़की का रेप होता है तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं? जब फौज में हमारे सैनिक मारे जाते तब ये लोग कहाँ जाते? तब इनकी मर्दानगी कहाँ पर चली जाती है सर? ये एक अकेले व्यक्ति पर इस तरीके से, जो कि मंद बुद्धि है, उस पे जो और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने, जैसा हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि सिर्फ शांति भंग की कार्रवाई की गई, तो पुलिस भी कहीं ना कहीं बचाने के प्रयास में है और अब तक जानकारी नहीं जुटा पा रही ये जो युवक है कहां का रहने वाला है। फिर ये तो पुलिस चाहे तो सारी जानकारी निकाल सकती है, लेकिन पुलिस की ढील ढाल के चक्कर में बात यह है कि सर गरीब का कोई भी नहीं है, और उसकी पैरवी करने वाला, सबसे बड़ी बात है उसके पीछे उसकी पैरवी करने वाला भी कोई नहीं है। जी सर बिल्कुल। ये जब सोशल साइड पर जब ये बात आ गई है तब जाकर हम लोग भी बात कर पा रहे हैं। कुछ नहीं, चलो आप बने रहिए हमारे साथ। रायबरेली से हमारे संवाददाता मनीष अवस्थी जुड़ गए हैं। रायबरेली में एक जो पुल है वो टूट गया, उसको लेकर उनसे अपडेट ले लेते हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी आपके पास? मनीष, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? मनीष तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही, वापस कोशिश करेंगे मनीष से जुड़ने की। अनिल मीणा के पास ही आएंगे। अनिल, जो मंदिर वाला मामला सामने आया है, जो पुजारी है उसको जेल तो भेज दिया गया है, और जो दूसरा एक व्यक्ति था जिसने बचाने की कोशिश की जब बच्चा पीटा जा रहा था, उसको भी पीटा गया है, उस पर भी लोग टूट पड़े। तो जो युवक था जिसके भाई ने शिकायत की पुलिस से, उनका क्या कुछ कहना है? वो संतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई से? अनिल, हम कहेंगे आप अपने जो फोन है उसको अनम्यूट कर दें। जी शैलेंद्र, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ये मामला जो सामने आया है, जो बीच बचाव करने वाला व्यक्ति था, तो वो उसका कहना ये है कि जो पुलिस की कार्रवाई है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। आखिरकार मेरा क्या कसूर था जो मैं बच्चे को बचाने गया था और मेरा ही पुलिस ने 151 में चालान कर दिया। सबसे बड़ा सवाल यहाँ आता है कि जो पुलिस ने जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई की है, तो पुलिस को पहले जांच पड़ताल करनी चाहिए थी जनपद पुलिस को, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई, एक तरफा कार्रवाई करते हुए 151 चालान कर दिया है। और जो पीड़ित लोग हैं, जो दलित के जो मासूम के बच्चे के माँ हैं और जो उनकी दादी है, वो भी ये कह रही है जो उसमें और भी दोषी लोग हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जनपद बुलंदशहर के जो एसएसपी हैं, एसएसपी ने जो आरोपी है उसको एक को तो गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वैधानिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब किस तरह की आगे की कार्रवाई की जाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से पुलिस के जो पहासू थाना पुलिस है उस पर जो कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बिना सोचे समझे एक तरफा कार्रवाई की थी, जबकि उनको मामले में जानकारी करनी चाहिए थी।
मंदिर परिसर में जाना चाहिए, सभी लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी, जब दोनों पक्षों को सुनना चाहिए था, तब व्यक्ति जाकर चालान करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जो व्यक्ति बचा रहा है, जो बच्चे को, मासूम बच्चे को, जो अबोध बच्चा है, जो 10 साल का बच्चा है, उसको बचा रहा है, उसी के क्या में चालान शांति भवन में कर दिया जाता है। तो यह कहीं ना कहीं एक चिंताजनक बात है कि बिना सोचे समझे चालान करना। जो युवक बचा रहा था उसकी जमानत हो गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं उस व्यक्ति की जमानत हो गई है, क्योंकि उसकी जो 151 में चालान किया गया था। चालान करने के बाद जमानत तो करानी पड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता चालान अगर आपने कर दिया है गलती से भी हो गया, लेकिन एक प्रोसीजर होता है कोर्ट का, अगर चालान हुआ है तो आपको जमानत तो करानी पड़ेगी। इसको लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है? गलती तो पुलिस की है ना, जो आदमी जब बचाने पहुंच रहा है उसको आप चालान करके अंदर डाल दे रहे हैं, तो जो पुलिस वाले हैं उस पर कार्रवाई नहीं बनती है? जो एसएसपी है उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे कि आपने जल्दबाजी मामला सुलटाना चाहा और जो बचा रहा था उसी को आपने निपटा दिया? जी बिल्कुल, देखिए शैलेंद्र, जनपद बुलंदशहर के जो एसएसपी हैं संतोष कुमार सिंह, वो लगातार कार्रवाई जनपद बुलंदशहर में करते हुए भी नजर आ रहे हैं, पुलिसकर्मियों की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो अगर बात की जाए तो यहाँ जो एसएसपी है उनको किसी उच्च अधिकारी को जो जांच सौंपनी चाहिए, और जांच में जो भी दोषी हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या कोई और अन्य व्यक्ति हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जो अगर जनपद पहाड़ थाना के जो एसओ थाना प्रभारी हैं, अगर उनकी बात करें तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं यहाँ लापरवाही दिखाई है, क्योंकि उन्होंने एक तरफा बिना सोचे समझे जिस तरह से एक तरफा चालान किया, तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय और सवालिया निशान पुलिस पर खड़े करता है कि उन्होंने बिना बात करे, जब तक जानकारी नहीं होनी चाहिए थी, एक तरफा चालान नहीं करना चाहिए था। तो उसको लेकर जो पीड़ित परिवार है, जिस परिवार के लोग का चालान हुआ है, उनका भी ये कहना था कि हमारे जो भाई का जो चालान हुआ है, पुलिस ने जाति द्वेष की भावना से चालान किया है, क्योंकि जो व्यक्ति बिल्कुल जो दूसरा युवक था जो बचाने पहुंचा था, जैसा कि आप कह रहे हैं, उनको इस बात की तकलीफ है कि हम बचाने पहुंचे और हमें ही पुलिस ने चालान करके अंदर डाल दिया। क्या अब ये लोग शिकायत करने जा रहे हैं पुलिस के खिलाफ? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जो सीधे साधे लोग होते हैं वो इस सब चीजों में नहीं पड़ते, उनको लगा एक बार तो चालान कट गया है, कहीं पुलिस की शिकायत करने गए तब तो और ज्यादा लंबा चालान ना कर दे, क्योंकि जब एक बच्चे को बचा रहे तब तो आप चालान कर रहे हैं, और उसी पुलिस वाले की शिकायत करने कहीं गए तो पता चला दूसरे मामले में कहीं अंदर न डाल दे। उनका क्या कुछ कहना है? क्या वो जो आला अधिकारी हैं एसएसपी, उनके पास शिकायत करने जाएंगे उस एसओ की जिसने उनको गलत मामले में चालान किया? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो पीड़ित बच्चे मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हमको न्याय चाहिए। अब देखना न्याय ये होगा कि जो जनपद बुलंदशहर के एसएसपी हैं, जब उनके पास हो गए थे तो पहले तो एसएसपी ने इस मामले को झूठा माना था, लेकिन जब वीडियो की बात सामने आई, वीडियो वायरल को उन्होंने अपने संज्ञान में लिया, तब जाके उनको ये लगा कि हाँ, जो घटना हुई थी वो बिल्कुल सत्य घटना थी कि पुरोहित द्वारा, जो मंदिर के पुजारी द्वारा था, बच्चे को, मासूम बच्चे को मारा गया था। लेकिन जो पुरोहित है उसने अपने बचाव के लिए बच्चे पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। और जो एसएसपी है उन्होंने भी बताया है कि जो जांच की गई थी तो उसमें जो मंदिर के पुजारी हैं, जो और लोग हैं, उन्होंने भी कहा है कि बच्चे ने 10 रुपए उसमें थाली में चुराए थे। लेकिन उन्होंने जो पुरोहित द्वारा जिस तरह से उसके साथ मारपीट गई है उसको एमरजेंसी मानते उन्होंने कहा है कि जो पुजारी ने दुर्व्यवहार किया बच्चों के साथ, इस वजह से उसको गिरफ्तार किया गया है और उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो मामला पुजारी के खिलाफ दर्ज किया गया है, कौन सी एफआईआर लगाई गई है पुजारी के खिलाफ? जी मैं आपको बताऊं, एसएसपी ने सिर्फ उन्होंने यही कहा है कि पुजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब वैधानिक कार्रवाई क्या की जाती है, यह एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार वैधानिक कार्रवाई क्या की जाती है, क्योंकि जो बच्चा है वो दलित है। अब दलित होने के नाते अगर जो पुरोहित है, बिल्कुल, जो पीड़ित पक्ष जैसी कार्रवाई चाहता है वो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और दोषी तो पुजारी है, इसमें कोई शक नहीं है। आप बने रहिए। एक दर्शक जुड़ गए हैं प्रमोद देवरिया से। प्रमोद जी अपनी राय दीजिए। हाँ सर, हेलो जी प्रमोद जी, आपकी आवाज आ रही है, हम चाहेंगे आप अपनी बात कह सकते हैं। हाँ सर, सत्येंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर ये बताया पुजारी का पूरा नाम बताया जाए। पुजारी का नाम जो है रामचंद्र बताया जा रहा है। रामचंद्र नहीं, रामचंद्र जात कास्ट बताया जाए उनका सर। जी कास्ट की जानकारी हमारे पास नहीं है। हाँ, शुक्रिया आपकी राय देने के लिए। मनीष अवस्थी हमारे साथ बने हुए रायबरेली से मामला सामने आया जहां एक पुल टूट गया है, उसको लेकर जानकारी ले लेते हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? क्या है आखिरी मामला पुल टूटने का? हाँ, मुझे बहुत देर बाद वहाँ होता टर्निंग का फर्क।
मनीष अवस्थी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। जी बिल्कुल, बता दूं कि मामला रायबरेली का है और ये जो ओवरब्रिज है ये मलिक मऊ के पास स्थित है और इससे जो है रायबरेली से अगर बात करें तो लखनऊ से सुल्तानपुर, फैजाबाद, अमेठी जाने वाला रूट पड़ता है और ये पुल जो है महज 3 साल पहले ही इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था और मात्र महज 3 साल में ही वो पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। सबसे खास बात इस तरह की रही कि अगर 3 दिन बीत जाने के बाद आज देर रात एनएच के विभाग के कर्मचारी और डायरेक्टर यहाँ पहुंचे हैं और रात में निरीक्षण करना शुरू किया। अगर बात करें रात की तो कहीं ना कहीं रात का निरीक्षण एक शक के दायरे में खड़ा कर रहा है कि सवालिया निशान इस पर जरूर खड़ा कर रहा है। लेकिन सबसे रही बात रायबरेली की, तो रायबरेली में जो ये पुल है, इस पुल को ऐसे कई और सारे पुल हैं जो महज 2 से 3 सालों में ही जर्जर हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इससे अगर बात करें तो यहाँ का प्रशासन, एनएच विभाग का प्रशासन, कहीं उनकी भी मिलीभगत इसमें जरूर है। अगर बात करें उस पुल की तो उस पुल का जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं खिसक चुका है और जिस ये 21 तारीख का मामला था और 21 तारीख को जब वहां पे देखी गई कि पुल पर काफी गैप हो गया है तो आनंद फानंद यहाँ का प्रशासन पुल पर पहुंचा और पुल को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया। अगर बात करें तो ब्लॉक करने के बाद आवाजाही वहां की डाइवर्जन करके वाहनों को दूसरे रोड से मनीष, जो वहां के लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है कि 3 साल के भीतर पुल की हालत हो गई है? जी बिल्कुल, बात करें तो उनका साफ तौर पर ये उनमें आक्रोश देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं ओवरब्रिज जो है उससे लोगों को आने जाने में दिक्कतें भी हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो सरकार को जरूर कोसते नजर आ रहे हैं। और इस तरह के 3 साल में महज अगर देश के प्रधानमंत्री ने जिस पुल का निर्माण या जो फीता का वो किया हो तो उससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सवालिया निशान भ्रष्टाचार की भेंट को सीधा उंगली दिखाता जरूर नजर आ रहा है। बिल्कुल, जो मानक है, बातें अगर यहाँ के कंस्ट्रक्शन होना है वो नहीं हुआ होगा, यही एक बड़ा कारण हो सकता है। मनीष, आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ अमरीक सिंह बने हुए हैं अमरोहा से। अमरीक जी, जो अमरोहा का मामला है कैसे देखते हैं? पुलिस ने खाना पूर्ति की है जो दोषी हैं इस घटना के? अमरीक सिंह जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सर, इसमें बहुत ही कार्रवाई जो है इन लोगों ने। हेलो, आपकी आवाज आ रही है? अपनी बात आप कह सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। अमरीक जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जो अमरोहा का मामला है, जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, ठीक है? शायद अमरीक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया। मनीष हमारे साथ बने हैं